जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो जिब्रान भाई आपको और अली मलिक साहब आपका और अजहर मशवानी साहब और हमारे जो बेशुमार सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत खराज तहसीन। और आज सुबह भी एक मीटिंग में मैंने बात की और आज दोबारा ये बात कर रहा हूँ कि सही मायनों में आपने इमरान खान साहब की स्पिरिट को जिंदा रखा है और स्ट्रगल को, कि जब इमरान खान साहब जेल में हैं और हमारी आधी लीडरशिप जेल में है, तकरीबन आधी छोड़ के जा चुकी है और हम जैसे कुछ लोग जो जेलों से निकले हैं, तो इन मुश्किल हालात में आपने स्ट्रगल को जिंदा रखा है। और ये वो मैसेज है जो सिर्फ इमरान खान साहब का नहीं है, जो 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 किसी भी एक स्ट्रगल का होता है और हमारी इस्लामी और इंसानी तारीख दोनों में है। व्हाट इज द मैसेज? द मैसेज इज कि आपने कभी भी हौसला जो है वो नहीं हारना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा एक जलसा होगा। और मैं आपको एक चीज बताऊं, इमरान खान साहब के पिछले 10-12 सालों में तकरीबन सब बड़े जलसों में मैं रहा हूं। ये पहला जलसा है जिसमें इमरान खान साहब आज हमारे साथ नहीं है, और ये पहला जलसा है जो एक शहर का नहीं है, जो किसी इलाके का नहीं है, जो आज सिर्फ पाकिस्तान का भी नहीं है। आज मैं इस्लामाबाद हूं, मुझे मेरे मर्दान मेरे इलाके में भी लोग सुन रहे हैं, लेकिन मुझे अमेरिका में भी लोग सुन रहे हैं, मुझे यूके में भी सुन रहे हैं। लाहौर में अगर हमें कोई सुन रहा है तो सऊदी अरेबिया में भी सुन रहा है। कराची में या गिलगित बल्तिस्तान में कोई सुन रहा है तो हमें इस वक्त हिंदुस्तान में भी लोग सुन रहे हैं, बांग्लादेश में भी लोग सुन रहे हैं। कल 16 दिसंबर गुजरी है, तो हमने कभी नहीं सोचा था कि इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में जब वो जेल में होंगे, और अभी हमें वो बात करता हुआ भी नहीं देख पा रहे, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया को एड्रेस कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मौका है और बहुत बड़ा इम्तिहान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये वो जरिया है, जिस तरह जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है वो अपनी मां से मोहब्बत का इजहार करता है, पहला लफ्ज जो सीखता है वो होता है मां, और मां के बाद जितना इंसान मां से मोहब्बत करता है शायद उससे ज्यादा अपनी मदरलैंड से भी मोहब्बत करता है, जिस मट्टी से आप बने हैं। क्योंकि वक्त आता है आपकी मां जिससे आप जने हैं वो भी उस मट्टी में दफन हो जाती है और आप उस मट्टी के साथ रहते हैं। मट्टी से मोहब्बत का रास्ता जो है वो तहरीक इंसाफ है। मुझे बड़ा अजीब लगा कि वो शख्स जो इमरान खान साहब के साथ पाकिस्तान की पार्लियामान में नजर पाकिस्तान की हिफाजत करता था, पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाता था, हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग लड़ता था, खत्म नबूवत की जंग लड़ता था। जब मर्दान की दहशतगर्दी अदालत में अमालनामा मेरे सामने रखा गया तो उसमें पाकिस्तान से गद्दारी और दहशतगर्दी और आर्मी एक्ट तक लगाया गया। अगर पाकिस्तान ने ऐसे आगे जाना है कि मुहब्ब वतन पाकिस्तानी जो अपने सीनों पे पाकिस्तान का झंडा लगाते हैं, आप उनको दीवार से लगाते हो कि आप पाकिस्तानी नहीं, आप मुहब्ब वतन नहीं है, आप गद्दार हैं। तो अगर अली मोहम्मद गद्दार है, इमरान खान गद्दार है, अगर हमारे लाखों करोड़ों कारकुन, ये कौन सा जज्बा है? अभी मैंने सफीना बीबी को देखा है जो बच्चों की तरह वो तालियां बजा रही हैं। ये जज्बा है मुहब्ब वतन पाकिस्तानियों का। इसको समझिए, ये आपकी ताकत है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। मुल्क को एक फौज चाहिए होती है, अंदर एक पुलिस चाहिए होती है। अभी आज एक बहुत अफसोसनाक खबर सुनी कि इस्लामाबाद में एक पुलिस वाला अशरफ साहब और बच्चे समेत वो शहीद हो गए हैं इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। जितना इस मुल्क को जो है एक इदारे की जरूरत है, उतना ही आपको एक ताकतवर कौम और ताकतवर कौम को मजबूत करने के लिए आपको कौमी जमातों की जरूरत होती है। जब भी किसी कौमी जमात को तोड़ा गया है, कमजोर किया गया, मुल्क कमजोर हुआ है, मुल्क को नुकसान हुआ है। कल की तारीख इस बात की गवाह है जो 16 दिसंबर गुजरा है। अगर उस वक्त इधर हम उधर तुम का नारा ना लगता, अगर उस वक्त शेख मुजीब को दे दी जाती हुकूमत, वो जीत गया था वोट की ताकत से, हिंदुस्तान को मौका ना मिलता। हम एक दूसरे के सर जो है इल्जाम लगाते हैं। कोई कहता है भुट्टो ने किया, कोई कहता है शेख मुजीब ने किया है, कोई कहता है याह्या ने किया। गलतियां हम सबसे हुई हैं। सारे मुहिब वतन थे, फायदा हिंदुस्तान ने लिया, हमारे दुश्मन ने लिया। जो आज भी पाक में बैठा है, फोर्ट लाइन्स पे काम करता है, पश्तून को पंजाबी से लड़ाता है, सिंधी को उर्दू स्पीकिंग से लड़ाता है,
बलोचिस्तान में बलोच पंजाबी की लड़ाई करता है, सुन्नी शिया को लड़ाता है। ये सारी हमारी फॉल्ट लाइंस हैं। इसको कौन ठीक करती है? कौमी जमात। हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी लिसानी सियासत नहीं की, कभी इलाके की सियासत नहीं की, और यही वजह है कि पाकिस्तान जिंदाबाद की सियासत की तो कराची में भी, पेशावर में भी, लाहौर में भी, मुजफ्फराबाद, गिलगित बल्तिस्तान और क्वेटा, हर जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इमरान खान और हमारे लोग जीते। क्यों जीते? क्योंकि हमने मैसेज पाकिस्तान का दिया। हम क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए? हम प्रोफेशनल लोगों ने क्यों अपना जो है अपनी प्रोफेशन छोड़े? क्यों हम सियासत में आए? सियासत में हम इसलिए आए, मियां साहब क्या आप फेल हो गए? जरदारी साहब आप फेल हो गए। जरदारी साहब आपकी जमात जो अपने आप को भुट्टो खानदान की लेगेसी की वारिस कहती है, 4 बार 5 बार आप वजीर आजम बना चुके हैं, 5 बार मरकजी हुकूमतों में आप आ चुके हैं। 71-72 में भुट्टो साहब, 88 में बीबी शहीद, 96 में फिर, 93 में फिर बीबी शहीद, 2008 में फिर पीपल्स पार्टी जरदारी साहब के जरिए, 2002 में भी जब आए, पैट्रियट जब टूटी, नून जब टूटी, क्यूलिक बनी, वो भी पीपल्स पार्टी नून लीग का मुरक्कब थी। एक मुशर्रफ साहब को निकालें, बाकी सारे आप ही थे। और मियां साहब आपकी जमात 4-5 बार, 3 बार आप और 1 बार आपके भाई साहब वजीर आजम बने। मैं पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं और तमाम मुहब्ब वतन लोगों से भी और जिम्मेदार लोगों से भी, किससे ठीक कराना चाहते हैं? आइंस्टाइन कहता है कि रिपीटिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट अमाउंट्स टू इंसानिटी। पिछले सन 83-84 से लेकर 40 साल हो गए हैं मियां साहब आपको और इनकी फैमिली को। आप 4 बार वजीर आजम बने, आपकी जमात 4-5 बार वजीर आला पंजाब आपकी जमात से। मुझे कोई पंजाबी उठ के बता दे आज कि आप थाने में जा सकते हैं? क्या पंजाब में डाकू राज खत्म हो गया है? मैं मानता हूं कि हमसे भी गलती हुई है। मैं आज पूरी कौम के सामने तस्लीम करता हूं कि हमें बेहतर वजीर आला देना चाहिए था। अपनी गलतियों से भी सीखना चाहिए। जो कौम गलतियों से नहीं सीखती ना, वो कौम आगे जाती है। जो जमात अपनी गलतियों से नहीं सीखती, वो जमात भी आगे नहीं जाती। हमसे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन हमें एहसास है, खान साहब को भी एहसास है, और इस वजह से इस बार जब हम आएंगे आपको और भी बेहतर टीम बना के देंगे। लेकिन 75 साल में मुस्लिम लीग नून 4 बार वजीर आजम, पीपल्स पार्टी 4-5 बार वजीर आजम, एस्टैब्लिशमेंट भी हुकूमत में रही, डिक्टेटर्स आते रहे, कोई आता रहा, कोई जाता रहा। सिर्फ 3-3.5 साल इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और सारा दोष हमारे सर। आप मुझे बताएं, जब हमारी हुकूमत खत्म हो रही थी, क्या ये महंगाई थी? क्या पाकिस्तान इस आलमी तन्हाई का शिकार था? आज अगर इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती, किसी की जरूरत थी कि इसराइल में इस तरह की बात होती? कम से कम ओआईसी की कॉन्फ्रेंस करते। अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए 2 ओआईसी कॉन्फ्रेंस या भुट्टो साहब ने की या हमने की। ये वो जज्बा है जब पाकिस्तान आलमी उफक पे उभर रहा था, हम ताकत बन रहे थे। आज हमें कोई बताता है, हमें कोई इदारों से मोहब्बत का सबक ना सिखाए, कोई मोहब्बत से, वतन से मोहब्बत का सबक ना सिखाए। हमने डिफेंड किया है अपने इदारे को, हमने गालियां खाई हैं इस इदारे के लिए पार्लियामेंट के फ्लोर पे उन लोगों से जो आज पाकिस्तान की बात करते हैं। हमें आप कहते हैं 9 मई का ताना देते हैं, जिसने 9 मई में गलत काम किए, मैं कहता हूं उसको फांसी दो, लेकिन ओपन ट्रायल के जरिए। लेकिन कितने होंगे? 100 होंगे, 200 होंगे। जिसने गलत किया उसको डिफेंड नहीं करते। लेकिन 2.25 करोड़ वोट लेने वाली जमात को अगर साइड लाइन किया गया, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाएगा। आज 75 साल बाद हम अगर देखें, एक दूसरे पे इल्जाम दर इल्जाम हम लगाते हैं। पाकिस्तान आज कहां कोई ब्रांड एम्बेसडर है? कोई दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी हम दे पाए? बेहतरीन कोई गाड़ी हम बना पाए? पाकिस्तान को आगे ले जा पाए? क्या हम इसी तरह आगे लेके जाएंगे? देखें, आज मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को भी कहना चाहता हूं, ये इमरान खान साहब का सिर्फ ठेका नहीं है, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं। आज कायद आजम नहीं है, पाकिस्तान आगे जा रहा है, उनके मैसेज को आगे लेके जा रहे हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, लेकिन इस्लाम को हम सब आगे लेके जा रहे हैं। खान साहब इस वक्त जेल में हैं। इस वक्त हमारी जिम्मेदारी है कि जो मैसेज है इंसाफ का, जो मैसेज है पाकिस्तान को ठीक करने का, उसको हमने आगे लेके जाना है। और ये जहां ये हमारी कामयाबी है, मलिक साहब आपको, जिब्रान साहब आप सबको अप्रिशिएट करता हूं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, वहां ये इस हुकूमत की और तमाम रियासती दारों की एक नाकामी है कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात आज वर्चुअल जलसा करने पे मजबूर है, जिसके पीछे पूरी कौम खड़ी है, वो आज जिंदान में पड़ा है। कहा जाता है अली मोहम्मद को इमरान खान का नाम मत लो। किसका नाम लूं? मियां साहब का नाम लूं? उस मियां साहब का जो कौम को गोचा दे के निकल गए। मियां साहब आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताएं, इस कौम को बताएं, क्या आप ठीक कर सकते हैं? पिछली बार क्या हुआ था?
सन 97 में क्या हुआ था, सन 90 में क्या हुआ था, क्यों नहीं कर सके आप ठीक? इसलिए पाकिस्तानियों आखिर में ये कहना चाहता हूं, देखें, वी आर इन अवर मिड 40s। हमने तो जो मिलना था अली मोहम्मद ने देख लिया, इमरान खान ने देख लिया। अली मोहम्मद कम उम्र में नहीं बना, कम उम्र में मिनिस्टर बना। मैंने वजीर आजम हाउस भी देख लिया, प्रेसिडेंट हाउस भी देख लिया, काबीना भी देख ली, MNA शिप भी देख ली, वजारत सब कुछ देख लिया। इसके बाद क्या होगा? 10 बार और बन जाऊंगा। अल्टीमेटली कुल नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। द प्रॉब्लम इज, आज पाकिस्तान के यूथ को कौन सा पाकिस्तान हम देके जा रहे हैं? क्या आज कमजोर और ताकतवर के लिए एक पाकिस्तान है? यही हमारी लड़ाई है, जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुमसे बहुत पहले कौमें इसलिए तबाह हुई कि ताकतवर के लिए कानून और कमजोर के लिए और होता था। जब तक पाकिस्तान में एक रेडी वाले के लिए और एक जनरल के लिए या एक मैजिस्ट्रेट के लिए और एक PM के लिए या इस मुल्क में एक आम सियासी कारकुन के लिए और उस सियासी जमात के लीडर के लिए कानून जो है वो एक नहीं बनेगा, तब तक ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। यही वो जज्बा था जो 9 अप्रैल की रात मुझे खड़ा कर गया। यही वो जज्बा था जो जेल में मुझे, शरियार अफरीदी को, जाज चौधरी को, इस तरह के बेशुमार हमारे वर्कर्स को, डॉक्टर यास्मीन राशिद को, खान साहब को, खुद को, क्यों हम खड़े रहे? मैं इसलिए नहीं खड़ा था कि सिर्फ इमरान खान साहब के मैं वर्कर हूं, मैं इमरान खान के लिए, मैं इमरान खान के लिए नहीं, मैं पाकिस्तान के लिए और अपनी जात, अपने बच्चों के लिए, उस अली मोहम्मद के लिए कुर्बानी दे रहा था जो खड़ा था, जिसको लोग जानते हैं कि यार ये पाकिस्तान के लिए इमरान खान के साथ है। अगर मैं कहीं झुक जाता, शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ताला ने झुकने नहीं दिया। अगर मैं कहीं और, मुझे उनसे हमदर्दी है जो हमें छोड़ के चले गए, मुझे उनसे हमदर्दी है। मेरा दिल कहता है बहुत शुक्रिया जो दिल से गए हैं, मजबूर होके गए। मैं सारे पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूँ, 8 फरवरी को निकले, हमें किसी से लड़ाई नहीं लड़नी, किसी इदारे से लड़ाई नहीं, हमें किसी से कोई बदला नहीं लेना। हमारा बदला सिर्फ ये है कि हम वोट डालें, इमरान खान साहब की जमात को लेके आए और उसके बाद इस मुल्क को आगे लेके जाएं, क्योंकि एक वक्त आएगा जब पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया की हाँ और ना होगी, और तब तक हमारी स्ट्रगल इंशाल्लाह जारी रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया अली साहब, थैंक यू सो मच अली मोहम्मद खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ थे। हम प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। PTI साउथ ईस्ट UK, जरा इनको